जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि अपनी जो एग्ज़ाम की डेट है दोस्तों काफ़ी करीब है। ऐसे में हम अपने क्वेश्चनों को तैयार करने में जी जान लगा देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऐसे में मैं आपके लिए 50% लेकर आया हूं जो सामान्य ज्ञान और विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। सामान्य विज्ञान में आपका भूगोल है, इतिहास है, राजनीति है, और विज्ञान में आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आज हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, मतलब करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। आज का अपना पहला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। बताइए दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। आपके पास दोस्तों चार ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब दोस्तों राइट आंसर बताना क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। बताइए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है, सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ, कैनबरा। राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कैनबरा जो है दोस्तों वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विटामिन सी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। बताइए दोस्तों विटामिन सी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी टमाटर। राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑरेंज। संतरा में दोस्तों सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी जी, दूसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, और चौथा ऑप्शन है आपका लाला लाजपत राय। राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर अपन 20 को कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप बताइए कमेंट में, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत के लौह पुरुष कौन कहलाते हैं। हु इज़ नो एज लर्न मैन ऑफ इंडिया, सॉरी हु इज़ नोज एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत के लौह पुरुष कौन कहलाते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी स्टेप्स, ऑप्शन सी टीविया, ऑप्शन डी ह्यूमरस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टेप्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ओके चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। आपके पास चार ऑप्शन है, रुपया, टका, डॉलर, रियाल। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। बांग्लादेश का क्या है करेंसी का नाम, जल्दी बताइए दोस्तों। दोस्तों बांग्लादेश का जो करेंसी है उसको हम टाका कहते हैं, टका। इंग्लिश में टाका, हिंदी में उसको टका पढ़ते। ठीक है, ओके चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, सॉरी 9 पर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या है दोस्तों, बताइए।
सीपीयू का पूरा नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल पावर यूनिट। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की। बताइए दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की। आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो, स्टीफन हॉकिंग। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप बताइए मुझे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आइजैक न्यूटन। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं। बताइए दोस्तों, दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं। तो दोस्तों दुनिया में जो महाद्वीपों की संख्या है वो कितनी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि दुनिया में महाद्वीप की संख्या कितनी है दोस्तों, 7 महाद्वीप है। हम कौन महाद्वीप में रहते हैं दोस्तों, हम रहते हैं एशिया महाद्वीप में, जो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर। बताइए मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है अपनी, भोपाल। भोपाल है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, बल्ब का आविष्कार किसने किया था। देखिए बल्ब का आविष्कार बताना है दोस्तों। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी ग्राहम बेल, ऑप्शन सी थॉमस एडिसन, ऑप्शन डी जेम्स बार्ट। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो दोस्तों जो बल्ब का आविष्कार जो जिसने किया था उसका क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। विश्व की सबसे लंबी नदी, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यगंतची। राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों नील, और अपने भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, वो है गंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ताजमहल कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों कितना मक्खन सा क्वेश्चन है। दिल्ली में, जयपुर में, आगरा में, लखनऊ में। तो दोस्तों सबको पता है ताजमहल कहाँ है, ताजमहल है हमारा आगरा में। ठीक है, शाहजहाँ ने इसको बनवाया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है बताइए। व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। बताइए दोस्तों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी एलिफेंट, ऑप्शन डी तेंदुआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाघ, टाइगर। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। विश्व का सबसे छोटा देश बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। मोनाको, मालदीव, नाउरू, वेटिकन सिटी। बताइए सबसे छोटा देश कौन सा है वर्ल्ड का। दोस्तों वर्ल्ड का सबसे छोटा देश कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर डी वेटिकन सिटी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेटिकन सिटी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी। बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सी राजगोपालचारी ने, या बी आर अम्बेडकर जी ने। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। आपके पास चार ऑप्शन है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। बताइए राइट आंसर क्या होगा 20वें का। दोस्तों 20वें जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। भारत रत्न इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 21 पर। श्रीलंका की राजधानी बताइए दोस्तों। आगे बच्चा और ऑप्शन है कोलंबो, कैंडी, जाफना, गौल। बताइए दोस्तों क्या है श्रीलंका की राजधानी। श्रीलंका की जो राजधानी दोस्तों वो है हमारी ऑप्शन नंबर ए, कोलंबो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की। चार ऑप्शन है दोस्तों के पास, मार्को पोलो, वास्को दा गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, फर्डिनेंड मैगेलन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की थी, आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा वास्को दा गामा। इसका राइट आंसर क्या होगा अपना ऑप्शन नंबर वी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। संविधान किस वर्ष लागू हुआ। बताइए भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ। 1947 में, 50 में, 52 में, 51। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर होना है दोस्तों वो क्या है, बी, ऑप्शन नंबर बी, 50 में हुआ था दोस्तों। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, प्रतिभा पाटिल। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, जल्दी बताइए। पहली महिला प्रधानमंत्री है दोस्तों इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्रिकेट टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। दोस्तों सबको पता ही होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 11। क्रिकेट में कितने होते हैं दोस्तों 11। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। एक मिनट दो, 26 पर आने से पहले दोस्तों आपको बताना है कि आपने अभी तक 25 में से कुल कितने क्वेश्चन राइट किए हैं बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए आपने कितने क्वेश्चन राइट कर दिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। बल की एस आई क्या है। बल की एस आई इकाई क्या है बताइए। बल की एस आई इकाई क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है, जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। हु इज़ नोज एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत के मिसाइल मैन कौन कहलाते हैं बताइए। विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा, राकेश शर्मा। तो दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं आप सभी को पता हो ही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है बताइए। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिका महासागर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 144 का वर्गमूल क्या है। दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन आ गया बट कोई ना हम बता देंगे। इसका जो वर्गमूल है दोस्तों वो हो जाएगा अपना 12। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। पानी का उबलने का तापमान कितना होता है। पानी का उबलने का तापमान कितना होता है बताइए। पानी के जो उबलने का तापमान होता है दोस्तों वो कितना होता है। 50 डिग्री, 75 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा और ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री। 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है दोस्तों। ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 31 पर। कौन सा राज्य 5 नदियों की भूमि कहलाता है बताइए। हरियाणा, पंजाब, बिहार, राजस्थान। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब दोस्तों 5 नदियों का वो कहलाता है भूमि, 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, अब्दुल कलाम। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय तो दोस्तों वो तो हो गए अपने ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा।
अंतरिक्ष में जाने वाले दोस्तों अपने पहले भारतीय कौन है दोस्तों? वो होंगे अपने राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कुमुदिनी, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी चमेली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा और ऑप्शन नंबर सी लोटस, कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? आपके पास चार ऑप्शन है। थॉमस एडिसन ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है जल्दी से, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों टेलीफोन का जो आविष्कार है दोस्तों वो किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। बताइए भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी या वी आर अम्बेडकर या वल्लभ भाई पटेल। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। भारत में कितने राज्य हैं? बताइए 28 हैं, 29 हैं, 27 हैं, 30 हैं। बताइए दोस्तों कितने राज्य हैं? तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए 28 राज्य हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी गोल्ड, ऑप्शन डी सिल्वर। आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। लोहा, हीरा, सोना, चांदी में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक पदार्थ है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ बताइए। ऑप्शन नंबर 37 का आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है अपना डायमंड, हीरा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 38 पर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए पानी का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी O2 या ऑप्शन डी HCl। राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए H2O, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। बताइए दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी है? बताइए दोस्तों के पास चार ऑप्शन है। प्रतिभा पाटिल, सर दोस्तों इसमें अपना एक ऑप्शन दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है आपका सुषमा स्वराज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर डी सुषमा स्वराज। बताइए राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा पाटिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास दोस्तों चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 1 मई। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन क्या होता है दोस्तों? इस दिन अपना संविधान लागू हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए कौवा, ऑप्शन बी गौरैया, ऑप्शन सी तोता, ऑप्शन डी मोर। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों वो है हमारा पीकॉक, मोर। मोर इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है बताइए दोस्तों। आगे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नासिक। राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दोस्तों का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है वो मुंबई है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। बिजली की खोज किसने की? बताइए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, एडिसन ने, टेस्ला ने, न्यूटन ने। आपके पास चार ऑप्शन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिजली की खोज बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की खोज की, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 44 पर।
सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शुक्र। बताइए दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बुध। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 45 पर। मानव शरीर में खून की शुद्धि कौन सा अंग करता है? हृदय, गुर्दा, फेफड़ा, जिगर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी किडनी। किडनी मानव शरीर की खून की शुद्धि करता है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 46 पर। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का था? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। दोस्तों साथ साथ इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात। क्योंकि दोस्तों गुजरात जो है वो हमारा बहुत ही व्यापारिक क्षेत्र माना जाता है और जो समुद्र से लगा हुआ है दोस्तों, जितने भी बंदरगाह हैं वो सब गुजरात में है, मतलब गुजरात में लगे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी बताइए दोस्तों। नासा है, डीआरडीओ, इसरो या बीएआरसी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। इसरो जो है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, चलिए इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49। अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश ने भेंट किया? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन ने, कनाडा ने, फ्रांस ने या जर्मनी ने। राइट आंसर बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश ने भेंट दी? फ्रांस ने दी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ये अपना लास्ट क्वेश्चन है और आपको इस 4 ऑप्शन में से इसको राइट आंसर बताना है। पहला है गोबी, सहारा, थार, अंटार्कटिक। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताना है और ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। आपको कमेंट बताना है राइट आंसर क्या है। ठीक है, और आपको इस कमेंट में यही बताना है कि आपने टोटल 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने राइट किए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।